वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। आज मैं आपसे एक अहम सवाल के बारे में बात करूंगा। क्या अमेरिका यूरोप को तलाक 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 दे रहा है? इज देयर ए ब्रेकअप बिटवीन ये जो ट्रांस अटलांटिक एलाइज है, जो जिन्होंने पिछले 75 साल वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक नेटो के थ्रू, यूरोपियन यूनियन के थ्रू, G20 के थ्रू, G7 के थ्रू दुनिया पर काफी कब्जा रखा हुआ है। तो क्या ये जो बहुत अहम पिलर्स है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, यूरोप और अमेरिका, क्या इनके बीच में तलाक हो रही है? तो उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अंतिल और अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन करके। जिन्होंने ज्वाइन किया है पिछले हफ्तों में, 2-3 लोगों ने, आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद, स्वागतम। एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि जब भी जो म्यूनिक में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसका एक ही मकसद होता है कि यूरोप को कैसा महफूज करें। सारी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर, और कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि यूरोप की सिक्योरिटी, यूरोप की खुशहाली, यूरोप की प्रॉस्पेरिटी को कैसा सारी दुनिया मिलकर कैसा बचा सकती है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। और ये बेसिकली वेस्टर्न मुल्कों का सबसे बड़ा गैदरिंग होता है, जहाँ पे काफ़ी सीरियस डिस्कशंस होते हैं कि यूरोप के लिए क्या थ्रेट्स है। और पिछले 4-5 साल से बेसिकली रशिया और चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने भी वहाँ पे काफ़ी शानदार एक ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि वेस्टर्न मुल्क कितने हिपोक्रिटिकल होते हैं, दूसरों की डेमोक्रेसीज में दखल अंदाजी करते हैं। और अगर इंडिया के एम्बेसडर्स उस तरह से बिहेव करेंगे जिस तरह से वेस्टर्न ममालिकों के एम्बेसडर्स बिहेव करते हैं, तो बहुत धूम मच जाएगी। मेरे ख्याल से उनका इशारा था, जो US एम्बेसडर्स वगैरह जो अपोजिशन पार्टी से मिलते हैं। आपको याद होगा कि जब कश्मीर में इलेक्शन होने वाले थे, अमेरिका के एम्बेसी के लोग कश्मीर में जाके अपोजिशन पार्टी से मुलाकातें की थी। उसके वीडियोस काफ़ी, यू कैन सी के काफ़ी वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स JD वैंस ने जो तकरीर की, बेसिकली उन्होंने कह दिया कि यूरोप के जो एक्सटर्नल थ्रेट्स उतने सीरियस नहीं है चाइना या रशिया से। यूरोप के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो यूरोप ही है। यूरोप का जो कल्चर बदल रहा है, यूरोप जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज से दूर हो रहा है, यूरोप जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रही है। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और JD वैंस जब से इलेक्ट हुए हैं, वो यूरोप पे एक बेसिकली एक वर्बल, और इलॉन मस्क तो इंग्लैंड के खिलाफ भी काफ़ी, मतलब कहना चाहिए कि आक्रामक तौर पर, मतलब जराहाना तौर पर हमला किया हुआ है वर्बली, कि आप लोग हिपोक्रिटिकल हैं, आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते। तो बेसिकली उनकी शिकायत ये है कि जो राइट विंग पार्टीज है यूरोप में, जैसा कि AFD है, जिससे JD वैंस ने दूसरे दिन मुलाकात भी की, उनको खामोश कर रहे हैं, उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, विच इज़ अनडेमोक्रेटिक एंड मतलब वेस्टर्न वैल्यूज के खिलाफ है। लेकिन इसी दौरान पीट हेक्सिट, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, वो ब्रसल्स गए थे टू मीट यूरोप यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप, कुछ है बेसिकली। वो सारे वेस्टर्न ममालिक जो यूरोप यूक्रेन को मदद कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, उनका ग्रुप था, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस। तो वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक कह दिया कि बेसिकली यूरोप अपनी हिफाजत खुद करे, अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू डिफेंड यूरोप। और ये भी कह दिया कि यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये भी कह दिया कि यूक्रेन की ये जो एक्सपेक्टेशंस है कि वो रशिया को पूरे वो जो 4 प्रोविंसेस है एक्सट्रीम ईस्ट में यूक्रेन के, डोनबास रीजन के, और क्राइमिया उधर से जो ख्वाब देख रहा है यूक्रेन उनको रशिया को निकालने का, वो नहीं होगा। एंड बेसिकली कह रहे हैं कि बस जंग खत्म करें, जो है सो है, जो जो बचा सकते बच गया, एंड दैट इज इट गोइंग फॉरवर्ड। तो अब डर ये है यूरोपियंस को कि पुतिन 3-4 साल के बाद जब फिर रशियन इकोनॉमी फिर सही हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, देन ही माइट अटैक अगेन। उसके खिलाफ प्रिवेंट करने के लिए वो चाह रहे हैं कि यूरोपियन और अमेरिकी फौजें यूक्रेन में जाएं, ताकि टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स इस प्रोसेस के बाद। और उस पर भी पीट हेक्सेट ने कह दिया कि हम अमेरिकन ट्रूप्स यूक्रेन नहीं जाएंगे।
तो बेसिकली ये टोल्ड देम कि भाई आप अपना बोरिया बिस्ताबान करें, आप अपनी हिफाजत करें, हम हमारी हिफाजत करेंगे। उसने साफ कह दिया कि हमारे बॉर्डर पे काफ़ी इश्यूज है, वी आर मोर कंसर्न नाउ अबाउट आवर बॉर्डर देन योर बॉर्डर। तो गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ वेरी क्लियर कि यूरोपियंस परेशान हैं, और आज पेरिस में बड़ी मीटिंग हुई यूरोपियन मुल्कों की, और मेरे ख्याल से उन्होंने एक लीडर चुना है स्टारमर को, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आ रहे हैं, दरबार में वो पेशी करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ वो आ रहे हैं, मैंने अभी उनको लेटर लिखा है कि ठीक है आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो आ जाइए। और बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। साफ जाहिर है कि मैंने ऑलरेडी 2 बार मिल चुका हूँ उनसे, और क्या मिलना है। दैट वाज हिज पॉइंट। अगर आप वो जाके देखें, वायन ने लगाया, WION, जहाँ पहले वन ऑफ द इंडियन चैनल्स, उन्होंने वो वीडियो लगाया, उस पर आप देख सकते हैं। सो बट लेकिन जो सबसे बड़ा जो धमाका जो यूरोप को मिला है, इसके कल से रियाद में US और रशिया के बीच में डायलॉग शुरू हो रहा है। यानी लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वो सऊदी अरब आ रहे हैं मार्को रूबियो से मिलने, और ये पहला कदम है रशिया और यूक्रेन की जंग रोकने में। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोशिश जो बाइडेन ने की थी कि रशिया को एक पराया स्टेट बना, ICC से वारंट लगा दिया पुतिन के ऊपर ताकि वो कहीं नहीं जा सकते, वो साउथ अफ्रीका नहीं गए G20 समिट के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो उसको पराया बनाना चाह रहे थे दुनिया से, वो ख़त्म हो गया। मतलब ही इज मीटिंग विथ द अमेरिकन, और इसी महीने कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पुतिन से होगी। अभी ये जो मीटिंग होगी लाव्रोव और रूबियो की, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, उसमें जो पहले कदम, जो इनिशियल डायलॉग है जंग खत्म करने के लिए, उसके बारे में बातचीत होगी। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को अरेंज करने के लिए जो चीज़ें करना चाहिए, दे विल टॉक अबाउट दैट। सो ऑलरेडी रशिया के लिए बहुत बड़ी जीत है कि उसका पराया स्टेटस खत्म हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोप को एक्सक्लूड कर दिया। अमेरिका की तरफ से मैसेज ये है कि दुनिया के अब जो बड़े डिसीजन किए जाएंगे उसमें यूरोप को हम ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इन्वॉल्व करें, यूरोप को। तो यूरोप इज ऑन द साइड्स, आउटलाइन। मतलब यूक्रेन के जेलेंस्की ने कहा कि भाई यूक्रेन का कोई डिसीजन यूरोप के बगैर नहीं होना चाहिए, और यूरोप का कोई डिसीजन यूक्रेन के बगैर नहीं होना चाहिए। वो यूरोपियंस को ऊपर है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग यूक्रेन के पे निर्भर कर लें या ना कर लें, वो अपनी सॉवरेंटी वो चाहे तो ख़राब कर लें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज ये है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो मसाइल हैं उसके हल करने में यूरोप की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मसला फिल वक्त दुनिया में ये रशिया और यूक्रेन की जंग है, जिससे दुनिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे असर हो रहा था, ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज पे असर हो रहा था, ग्लोबल ट्रेड पे असर हो रहा था, प्राइसिंग, ऑयल की प्राइसिंग, फूड की प्राइसिंग, फर्टिलाइजर प्राइसिंग, ये सारी की चीज़ों पे असर हो रहा था। फिर रशिया पे सैंक्शंस लग गए तो ऑयल मार्केट, एनर्जी मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आने लगे। तो दिस वाज द बिगेस्ट इवेंट, और इसके हल करने में डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ यूरोपियंस। दिस इज अ बिग थिंग। तो ये जो 3-4 कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं, ये जो 3-4 कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने ऑलरेडी 2 तलाक तो दे दी है। तलाक तलाक क्या, अभी तीसरी तलाक होगी, दैट वुड बी द एंड ऑफ नेटो। तो एनीवे, आई होप कि ये जो मेरा कन्वर्सेशन है वो आपको सोचने पे कुछ मजबूर किया हो। आई होप कि आप अगर अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंडिया जा रहा है दुबई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। ऑल द बेस्ट टू द इंडियन क्रिकेट टीम। टेक केयर।